हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त सैम और हमारे ब्लॉग में हम बात करते हैं पैसों की, क्योंकि पैसा बोलता है भाई। आजकल हमारे ब्लॉग का टॉपिक चल रहा है हैबिट्स। ये हैबिट ऐसी एक चीज़ होती है जो हमें बदल सकती है, लेकिन इतनी आसानी से हमारी आदतें बदलती नहीं है। आप देख रहे हो कि मैं हर दिन वीडियो बना रहा हूँ और उसमें देख पा रहे हो कि हमारी जो आदतें, पुरानी आदतें, वो बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन इन 8 दिनों में एक मेरी हैबिट बन गई है, वो है सुबह जल्दी उठना। तकरीबन 4:30 या 5 बजे के आसपास मैं उठ जाता हूँ। बस इतनी एक हैबिट मेरे 8 दिन में बन गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी बाकी जो भी हैबिट्स है वो बाद में धीरे धीरे बन जाएगी। आसान नहीं होता है दोस्तों पुरानी आदतों से छुटकारा पाना। पुरानी आदतें जो होती है हमारी, तो वो एक बीमारी की तरह होती है। जो पुरानी बीमारी होती है ना बहुत सालों की, तो उसके तरह होती है। वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन हमें डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू लगा रहना है कि हम उसको बदलें। अभी बस 8 दिन के भीतर ही मैं 8 दिन के अंदर ही मैं जो लेट उठता था, लेट उठने की जो मेरी आदत थी, उसको मैंने बदल दिया है। अब यहाँ से आगे देखेंगे हमें किन किन चीज़ों पर काम करना है। मुझे लगता है हमें अपने काम का जो टाइम टेबल है तो उसको बनाना पड़ेगा, तब जाकर काम भी होगा, यूट्यूब भी होगा और हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। अभी जो मेरे कल के पेंडिंग बिल थे उनको मैंने पेड करके आ गया हूँ। सबसे पहले तो हमें पेंडिंग रखना ही नहीं चाहिए। पेंडिंग अगर रखोगे तो फिर हम सोचते हैं आज का कल देंगे, कल का परसों देंगे, परसों का उसके बाद में देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर जो बिल होते हैं ना वो बढ़ते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है पैसों की, और तब वो बिल हमें पे करना पड़ते हैं। तो इसकी वजह से हम दोहरे इसमें फंस जाते हैं। तो हमें भी ज़रूरत होती है और उनको भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आज के बिल अगर हमने आज क्लियर कर दिए तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पैसों के मामले में। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? तो ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। भाइयों, एक हैबिट तो हमारी बन गई है, लेकिन अभी हमें आगे का भी सोचना है। अभी हम जैसे हमें यूट्यूब करियर के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए जो हमने अभी करियर चूज़ किया है, जैसे यूट्यूब वाली करियर हम सोच रहे हैं इसके बारे में, इसके लिए हमें टाइम देना होगा। तो मैं अभी दूसरी हैबिट जो हमारा पूरा काम है वो तकरीबन 2 बजे से 5 बजे तक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, हम जब रात में ज़्यादा देर तक हमारा काम चलते रहता है, इसलिए क्या होता है कि जो यूट्यूब का जो एडिटिंग करना है या जो फिर अपलोड करना है, तो इसमें थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। यानी फिर रात में नींद नहीं होती है, सुबह जल्दी उठते तो, और फिर काम सारे पेंडिंग रहते हैं, और फिर पूरे दिन भर भी हम जब काम करते हैं तो पूरी तरीके से थक जाते हैं। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि सुबह जल्दी आकर तकरीबन 2 बजे तक अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 बजे तक, 2 से 5 बजे तक हमारा जितना भी दिन का काम होता है तो वो करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद का जो पूरा टाइम होता है, जैसे कि एडिटिंग, फिर थंबनेल, रिसर्च, मेरा जीरो द फैशन का जो चैनल है उसके ऊपर रिसर्च करना हो, ऐसे कामों में हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे जो भी हमारे पास टाइम बचेगा वो। अभी पहले तो हमने औरों से जैसे 8 बजे उठते थे, तो पहले अभी 4 बजे उठ रहे हैं। तो जो 4 घंटे हमें एक्स्ट्रा मिले हैं दूसरों से, तो उसका हम फ़ायदा अपने जो यूट्यूब करियर है उसके लिए करना चाहेंगे। तो देखते हैं अभी जो नेक्स्ट हमारी आदत है 2 बजे तक काम कंप्लीट करने की, तो इसमें हम कब तक हमें इसमें सक्सेस मिलती है। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल पर, और ऐसे ही देखते रहना और सीखते रहना। यानी बहुत सारी बातें जो गलतियाँ हम लोगों से होती है, वो गलतियों को मैं आपको दिखाता हूँ, और वो भी एकदम जेन्युइन तरीके से। उसमें कुछ भी मिलावट मैं नहीं कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि जो भी हो रहा है, यानी अगर मेरी इसमें प्रॉब्लम आता है तब भी मैं दिखाता हूँ। अगर देखो अभी एक आदत मेरी अच्छी बन गई है जो कि सुबह जल्दी उठने की,
तो ऐसी कोई भी आदत को आप पकड़ लो और उसको चेंज कर सकते हो, ये मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे एक अच्छी आदत बन गई, उसको भी मैंने दिखाया, और इतने 4 दिन से जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहे थे काम के बारे में, तो उसको भी मैंने आपको दिखाया है। तो फिर हम आदत बदल सकते हैं अगर हमारे अंदर लेकिन छोटी छोटी एक एक आदत बदलेगी। एक साथ हम पूरा बदलना चाहेंगे तो नहीं बदलेंगे। फिर से हमें ऐसा होता है कि हम पुराने अपने जो पुरानी कंडीशन होती है, जैसे पुरानी आदतें होती है, वो हमारा पीछा करते रहते हैं। हम जैसे दौड़ रहे हैं आगे, क्या कर रहे हैं हम दौड़ रहे हैं, लेकिन वो जो आदतें हैं वो हमारा पीछा कर रही है। अभी हमें देखना है हमें कितना तेज़ भागना है उन आदतों को पीछे छोड़ने के लिए, ये हमारे हाथ में है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो हम टास्क रखेंगे कि जो काम है तो जल्दी आकर जल्द से जल्द ख़त्म करें और यूट्यूब को हम अपना बाकी का जो बचा हुआ टाइम वो दे दें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि लगातार पिछले कुछ दिनों से हम अपने आदतों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि काम पर आने की आदत हमने फाइंड आउट किया है। जैसे हम काम पर आते हैं उसकी आदत तो हमारी एक नहीं होती है, कभी ये जल्दी होता है, कभी लेट होता है, और हम अपने आप को दिलासा देते हैं। बस वो भी झूठा दिलासा होता है कि चलो भाई ठीक है, अभी हमने आज 7 बजे आए थे, कल 9 बज गए, लेकिन कुछ नहीं, ये आज हमारा साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ये सब हम करते हैं। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने आप को झूठा दिलासा देते हैं। तो वो एक आदत हो गई। उसके बाद में फिर जल्दी उठने की, हम क्या करते हैं, जल्दी उठना अच्छी आदत है, लेकिन हम उठते नहीं। हम क्या करते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, कभी जल्दी उठते हैं, कभी क्या होता है। उसके बाद में हमारी काम की आदतें होती हैं, जैसे काम के अंदर हम पूरी तरीके से फोकस नहीं होते हैं। तो ये और इस बहुत अलग अलग तरीके की आदतें होती है। जैसे अब गरीब लोगों की होती है आदत की एक्सेप्ट ही नहीं करते हो अपने आप। हम जो गलतियां करते हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, तो इसका तो एक बड़ा एग्जांपल मेरा ये यूट्यूब चैनल है कि जिसके ऊपर मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो इसका मतलब कि जो एक्सेप्ट करना है तो वो मैं तो अपने आप से कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको पूरी दुनिया देख रही है मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारी जो भी गलतियाँ होती है तो उसका ठीकरा किसी और पे फोड़ देते हैं। जैसे हमारे जो भी हमारे रिलेटिव होते हैं उनके ऊपर, या हमारे करीबी जो होते हैं उनके ऊपर हम उसका ठीकरा फोड़ देते हैं, या फिर दूसरों पर किसी पर भी उसका ये कर देते हैं, और हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ चलो, हम बात कर रहे थे आदतों के ऊपर। तो इतने पिछले 4-5 दिनों से मैंने एक आदत को, बस ज़्यादा नहीं, वैसे तो बहुत सारी आदतें अभी हमें छोड़नी है, लेकिन एक आदत पर मैंने फोकस किया और उसको 4-5 दिनों में बदला है। वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। तो बस, लेकिन ये एक पॉजिटिव चेंज है। क्या है ये? एक पॉजिटिव चेंज है, जिससे हमें और दूसरी आदतें छुड़ाने में मुझे और आपको भी इससे फ़ायदा होगा कि आप अपनी जो भी कुछ गलत आदतें होगी तो उनसे आप छुटकारा पा सकते हो। मुझे अभी ये 4-5 दिनों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अपनी आदतों को छोड़ सकता हूँ। यानी लगातार उसके ऊपर अगर मैं फोकस करूँ, या आपकी जो आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, ऐसा आपको लगता है तो उनको आप बदल सकते हो उनके ऊपर फोकस करके। और ऐसा नहीं कि सभी आदतें एक साथ छूटने वाली है। जैसे अभी एक प्रॉब्लम मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे कि उसके अंदर हम बहुत सारे हाँ, और एक बात ऐसी है कि हम सब कुछ कर लेते हैं ज़िंदगी में, बहुत दौड़ते हैं, बहुत भागते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। ये बात होती है। तो हमारा एक क्या कहते हैं, हमें जो सफल होना है तो वो इस तरीके से होना है कि हम पैसों के साथ साथ अपने लिए भी हम कुछ कर सकें। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास है ना बहुत सारा फ्री टाइम होना चाहिए। जैसे रिश्तेदारों के लिए है, या फिर अपने खुद के लिए है, दोस्तों के लिए है, हमें टाइम देना आना चाहिए। तो इसीलिए भी हम ये भी सोचकर आगे बढ़ेंगे कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लिए यूज़ करेंगे। जो भी हमें चाहिए, जैसे पैसा चाहिए या टाइम चाहिए, तो हम इन दोनों से भी ऊपर निकल जाए। तो यही हमारे चैनल का मकसद है। और
ये जो हमारा मकसद है इसको पूरा करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, जो मुझे लगता है कि हम सबको आती है। ऐसी बात नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूँ, लेकिन ये दिक्कतें होती है तो ये सबकी होती है। तो इसके ऊपर हमने तो किताबों में बहुत सारा पढ़ा होता है, हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे होते हैं, पढ़ा होता है किताबों में, उसके बाद में सेमिनार देखे होते हैं, तो वो अपने पूरे ज़िंदगी का निचोड़ उस किताब में बताते हैं, पूरे ज़िंदगी का निचोड़ उस सेमिनार में बताते हैं। हम उनसे रिलेट तो कर पाते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं होते हैं। क्या हम उनसे रिलेट कर पाते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं होते? क्यों नहीं होते? 99% लोग किताबें पढ़ते, 100% लोग, बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, लेकिन 99% लोग जो है वो सफल नहीं हो पाते। तो क्यों नहीं हो पाते? तो यही जानने की कोशिश हम इस चैनल पर, हम इस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप साथ और पेशेंस बनाए रखें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आप लोग अगर हमें सपोर्ट करोगे, हमारा हौसला बढ़ाओगे, तो मेरे साथ साथ आप भी आगे बढ़ सकते हो और आगे बढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो। और मान लो कि हम खुद की ही मदद कर रहे हैं, मैं तो बस दिखा रहा हूँ, तो मैं खुद के साथ साथ आपकी भी मदद कर रहा हूँ और आप देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि मेरे साथ साथ आप अपनी खुद की भी मदद कर रहे हो। तो एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे का हम ऐसे ही साथ देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखा करो, जिससे कि आपके समझ में आएगा कि हमारे अंदर भी, जैसे मेरे अंदर है तो मैं खुल के बता रहा हूँ। अगर आप बताना चाहो तो ठीक है, कमेंट में बता देना। अगर नहीं भी बताएंगे तब भी, लेकिन हमारे अंदर जो कुछ भी बुरी आदतें होती है या हम फाइनेंशियली क्यों पीछे रहते हैं, तो इन सब बातों का खुलासा हम इस चैनल पर करेंगे। तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक पर। वैसे याद रखना कि मेरी एक आदत बदल गई है, इसका मतलब हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो वो तो नज़र आएगा कल की वीडियो में। और देखेंगे कि 2 बजे तक या फिर 5 बजे तक हम हमारा पूरा काम कंप्लीट कर सकें। तो ये देखो दोस्तों, मैंने अपना जो कल का काम है उसको आज थोड़ा सा आधा यानी करके रखा है, कटिंग करके रखी है। उसके बाद में ये जैसे ये गले होते हैं तो इनको हम चिपका के लेते हैं, तो ये किया है। यानी तकरीबन 20% काम मैंने आज ही कर लिया है, जिससे कि फिर मैं कल आके इसको आसानी से कंप्लीट कर सकता हूँ। तो हमें क्या करना है कि अपने कामों को लिस्ट आउट करना है और एक प्रायोरिटी सेट करनी है, जिससे कि हम उसको कंप्लीट कर सके। तो देखेंगे हम कल क्या होता है हमारे साथ। देखने के लिए बने रहो इंजीनियर सैम, जो आपका अपना चैनल है। तो बस हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं दोस्तों कल किसी नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।